हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एस फार्मेसी चैनल में। तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले हम फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रूड ड्रग का अध्ययन करते हैं। यह ड्रग हमें प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्स से प्राप्त होता है, जिसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी क्या है? यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रूड ड्रग यानी कि कच्ची दवाओं का अध्ययन करते हैं। क्रू मतलब होता है कच्ची और ड्रग मतलब होता है दवाएं। तो हम कच्ची दवाओं का अध्ययन करते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल्स और मिनरल से प्राप्त होता है। तो फार्माकोग्नोसी ग्रीक के दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला नंबर पे आता है फार्माकोन और दूसरा नंबर पे आता है ग्नोसिस। फार्माकोन का अर्थ होता है क्रूड ड्रग यानी कि कच्ची दवाएं, और ग्नोसिस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो फार्माकोग्नोसी का पूरा अर्थ होता है कच्ची दवाओं का अध्ययन करना। आइए हम आगे देखते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी को हम पढ़कर किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। फार्माकोग्नोसी का स्कोप निम्नलिखित होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे ड्रग डिस्कवरी। न्यू ड्रग का खोज करने में फार्माकोग्नोसी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो किसी भी ड्रग का खोज कर सकते हैं, यानी कि इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं और किसी भी ड्रग का क्या कर सकते हैं, आप खोज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन बनाने में और हर्बल प्रिपरेशन में भी फार्माकोग्नोसी का अच्छा स्कोप होता है। अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं दोस्तों, अगर फार्माकोग्नोसी का अच्छा नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन को भी बना सकते हैं और हर्बल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेडिसिन जो लिखा है, मेडिसिन के जगह पे हम NE भूल गए हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। टाइपिंग करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो वहाँ पे NE कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है नोवेल मेडिसिन। न्यू ड्रग को बनाने में फार्माकोग्नोसी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी कि दोस्तों, जब कोई नई बीमारी आती है और उस बीमारी का जैसे कोई इलाज नहीं है, कोई ड्रग्स यानी कोई मेडिसिन नहीं बना है, तो ऐसे मेडिसिन को भी आप क्या कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, फार्माकोग्नोसी का अगर आप पढ़े हैं तो एक क्या कर सकते हैं, एक न्यू ड्रग को यानी कि न्यू मेडिसिन को बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के फील्ड में हेल्प करता है फार्माकोग्नोसी काम करने में। यानी कि आप मेडिसिनल प्लांट के फील्ड में भी काम कर सकते हैं अगर फार्माकोग्नोसी का आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़े हैं तो। थर्ड नंबर पे आता है नेचुरल प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा नॉलेज है फार्माकोग्नोसी के बारे में या फार्माकोग्नोसी आपने पढ़ा है, तो आप फार्माकोग्नोसी नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। यानी कि आप फार्माकोग्नोसी की सहायता से नेचुरल प्रोडक्ट को
बना सकते हैं। 6 नंबर पे आता है दोस्तों, एजुकेशन में फार्माकोग्नोसी का अच्छा स्कोप होता है। तो अगर आपको फार्माकोग्नोसी का अगर अच्छा नॉलेज है, अगर आपने फार्माकोग्नोसी को अच्छा से पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी फार्माकोग्नोसी का एक अच्छा नॉलेज होता है। आइए आगे देखते हैं। हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी का क्या हिस्ट्री है। तो फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री निम्नलिखित है। तो पहला नंबर पे हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी का इतिहास ड्रग की क्षेत्र में काफी पुराना है। ड्रग का यूज प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। अपने भारत में ड्रग का स्टडी 5,000 साल पहले हुआ था। यानी कि दोस्तों जो ड्रग है, जो दवाओं की खोज हुई थी, अध्ययन हुआ था, वो हमारे भारत में 5,000 साल पहले ही हो गया था। सेकेंड नंबर पे देखेंगे आयुर्वेदा ने 127 मेडिसिनल प्लांट के उपयोग के बारे में बताया। थर्ड नंबर पे आता है चरक सुश्रुता ने अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए 50 ग्रुप्स जड़ी बूटियों का और 760 मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में बताया। फोर्थ नंबर पे आता है हिप्पोक्रेट्स ने बताया बहुत सारे पेड़ पौधों से बीमारियों को कैसे ठीक करें और इन्हें मेडिसिन के पिता भी कहते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं गैलेन नाम के एक फार्मासिस्ट थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वेजिटेबल और एनिमल्स से कैसे मेडिसिन को बनाया जाए जो कि पहला फार्मासिस्ट थे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी का क्या वैल्यू है। और जैसे फार्माकोग्नोसी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है। तो आइए हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी का स्टेटस निम्नलिखित है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे प्रेजेंट टाइम में लोगों ने महसूस किया है कि नेचुरल ड्रग का यूज करना काफ़ी सेफ है और नेचुरल ड्रग सस्ता भी होता है और इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचुरल ड्रग्स है, वो क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए सेफ भी होता है और उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और किसी किसी ड्रग का साइड इफेक्ट ना के बराबर भी होता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक होता है। प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेदा का यूज करके उस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों बहुत सी ऐसी बीमारियां जो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उस आयुर्वेदा का यूज करके बहुत सारी बीमारियों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। थर्ड नंबर पे देखेंगे नेचुरल ड्रग्स पर WHO ने भी जोर दे रहा है कि किसी भी बीमारी का नेचुरल ड्रग के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सके। तो दोस्तों जो WHO है वो भी नेचुरल ड्रग पे मतलब जोर दे रहा है, वो भी प्रमोट कर रहा है कि जो बीमारियां हैं वो नेचुरल ड्रग के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों, आज का पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारा हेल्प करिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में।